नमस्कार, स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले 1 तक कवर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें मित्र। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक वाइज क्लास चले तो जल्दी चलेगी, लेकिन आप लोग मॉक टेस्ट तब तक करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। जल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नल जो है ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लीचू किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लीचू जो है मित्र ये चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताएं। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका अंग अंग काटा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। रिक्त स्थान भरे उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, खाली स्थान दिया गया है आपको, फिर बताना है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि यानी मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 को बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर सी भाई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दिया है, वो गद्यांश से रिलेटेड थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है मित्र। 9 का जो राइट आंसर होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 अलंकार से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ये मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही है। वहां कौन सा काल होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। मान आपको बताना है कि इस मतलब जो ये अर्थ दिया गया है इस कौन सी लोकोक्ति का सही अर्थ है ये। क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही आ रहा है भाई। अंधी पीसे कुत्ता खाए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी जो अशुद्ध वाक्य लिखा गया है आपको शुद्ध करके बताना है कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही है। 13 के जो राइट आंसर होगा यह निबंध मैंने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हानि का विलोम है, हानि का आपको विलोम बताना है भाई। इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बता देंगे, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे। तो 14 का जो राइट आंसर होगा, हानि का विलोम लाभ होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फायदा का विलोम पूछे तो नुकसान बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताएं। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बता देंगे। तो 15 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, हरीश सज्जन व्यक्ति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विप्सा अलंकार को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को और किस नाम से जाना जाता है, इसका बताना है। राइट आंसर क्या होगा, 16 का बता देंगे भाई। बिल्कुल सही आ रहा है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है, बाहें होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। यानी सूर्यकांत निराला द्वारा लिखित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा मित्र बिल्कुल सही, गीतिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित गीतिका है। ये कब लिखा गया था, तो 1955 में लिखा गया था मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही है मित्र, कौन सा नहीं होगा, बांगुरू होगा। यहाँ बांगुरू जो है ये मध्य प्रदेश की नहीं है मित्र, ये हरियाणवी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। समिति शब्द का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20 को बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, समिति शब्द का बहुवचन बताएंगे। सभी मित्र फटाफट आंसर देंगे, तो बिल्कुल सही है। 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समितियां होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है। यानी बताना है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग कौन सा है, इसमें बताना है। 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्ली का जो है पुल्लिंग होता है ये बिलाव होता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही। 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 3 होती हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 23 का बताएंगे मित्र, रिक्त स्थान भरें। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है। भारत विश्व की उन सब प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का खाली स्थान दिया गया है शुरू हुआ। फटाफट बताएंगे 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही। प्रचलन इसमें फिल होगा। भारत विश्व की उन सब प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। आय का विलोम आपको बताना है। आय का विलोम आपको बताना है। 24 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो आय का विलोम जो है ये वे होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मधुशाला किसके द्वारा रचित है। यानी मधुशाला जो है ये किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 का बता देंगे। सभी भाई बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर देंगे। 25 का जो राइट आंसर होगा ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा,
तो बिल्कुल सही आ रहा है। 26 का जो राइट आंसर होगा अन्योक्त अलंकार वहां होता है जब कोई बात सीधे साधे ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जमीन पर पैर ना पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 27 का सभी भाई का राइट आंसर आ रहा है। फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमीन पर पैर ना पड़ना। तो 27 का जो राइट आंसर है कल्पनाशील होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे। रिक्त स्थान भरना है आपको। शरीर की सुंदरता, उसके बाद खाली स्थान है उसका चेहरा और उसके चेहरे की सुंदरता, उसके बाद खाली स्थान है उसकी आंखें। कौन सा इसमें ऑप्शन फिल हो सकता है? फटाफट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और उसकी चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 29 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो फटाफट बता देंगे। 29 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो 29 को जो राइट आंसर होगा प्रणय पत्रिका लिखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग जो है ये किसका समानार्थी शब्द है? 31 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही है। तुरंग जो है ये घोड़ा का समानार्थी यानी पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही आ रहा है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर देंगे। जो चैनल से नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शाम 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास भी होती है, शाम 6 बजे आपकी हिंदी की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बता देंगे, सभी का आ रहा है बिल्कुल सही। 33 का जो राइट आंसर होगा वाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विश्व में उसके बाद खाली स्थान दिया गया है 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति, फिर उसके बाद विकास, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है देश में रहते हैं। विश्व में खाली स्थान दिया गया है 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। कौन सा इसमें फिल हो सकता है? फटाफट बताएंगे। 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? 35 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही। हाथी का समानार्थी नहीं पूछ रहा है तो हस्त जो है ये हाथी का नहीं हाथ का है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। रिक्त स्थान को भरना है। व्यक्ति का गौरव तथा उसके बाद खाली स्थान है कि एकता द्वारा सुनिश्चित होती है। फटाफट आंसर बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का।
तो बिल्कुल सही है। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा निश्चित होती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विद्वान का स्त्रीलिंग आपको बताना है मित्र, विद्वान का स्त्रीलिंग। तो 37 का जो राइट आंसर होगा विदुषी हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है आपसे पूछ रहा है। 38 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जातिवाचक जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। 39 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। 39 का जो राइट आंसर होगा, तथापि वह बीमार था यद्यप वह मेले में गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। फटाफट इसका राइट आंसर बता देंगे। तो बिल्कुल सही, श्रेष्ठता स्वीकारना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। आप अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भाई हमारे साथ नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास, 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है। बाकी बचे मैथ और रीजनिंग तो क्लास जल्द ही चलने वाली है। तो प्लीज़ मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।